वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की मां को गाली देने वाले मौलाना सलीम की भले ही गिरफ्तारी बिहार से हो गई हो, लेकिन अभी तक उनका मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एआईएमआईएम के नेता उनके समर्थन पर खुले तौर पर आ गए हैं और आपको कुछ वीडियोस दिखा दें जो मौलाना सलीम से जुड़ा है। सबसे पहला वीडियो आपको दिखा दें किस तरीके से सीएम योगी की मां के खिलाफ मौलाना ने बयान दिए थे, उसका वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने ऐसा एक्शन लिया, डंडे बरसाए, जिसके बाद वो मायूस खड़ा नजर आ रहा है। और उसके बाद उसके गिड़गिड़ाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। और अब अख्तरुल इमान एआईएमआईएम के विधायक का बयान सामने आया है, जिससे माहौल अब गर्मा रहा है क्योंकि वो समर्थन कर रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है मौलाना सलीम को लेकर, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, सबसे पहले बात मौलाना सलीम की गिरफ्तारी हो गई है, उसको लेकर काफी ज्यादा प्रदर्शन हुए थे, लेकिन एआईएमआईएम इतना ज्यादा समर्थन करता नजर आ रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, एआईएमआईएम का जिक्र करते हैं तो उसका अपना फायदा है और अपने फायदे के लिए इस वक्त वो प्रोटेस्ट तक की बात कह रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या अगर ओवैसी की मां को इसी तरीके से इस मौलाना ने गाली दी होती तो अख्तरुल इमान ऐसी बात कहते? शायद नहीं। क्या, क्योंकि देखिए, अगर बात करें हम गौ माता की तो गऊ के को लेकर भी ऐसे बयान उसकी तरफ से दिए गए हैं जो हम सुनवा नहीं सकते हैं। हालांकि अगर बात करें योगी की मां को लेकर तो योगी की मां को लेकर भी ऐसे बयान दिया गया, सीधे तौर पर गाली जो कैमरे के सामने हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अख्तरुल इमान फिर भी समर्थन कर रहे हैं इस मौलाना का। हालांकि इतना ही नहीं, इस मौलाना को यानी मौलाना सलीम को ये बता दिया गया है कि वो तो विद्वान है और विद्वान ऐसा है कि लोगों को वो सही रास्ते पर लाने का काम करता है। जबकि अगर आप सोशल मीडिया हैंडल पर उसके जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि वो लोगों को गलत रास्ते पर लाने का काम करता है और सिर्फ जिहादी मानसिकता लोगों के अंदर भरता है। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि राजनेता अगर एआईएमआईएम का है तो वो अपने फायदे के लिए बात को कह रहा है, क्योंकि एआईएमआईएम का कोई भी जनाधार नहीं है। देखिए, बिहार से उसकी गिरफ्तारी हुई और बिहार में जब एसटीएफ की टीम पहुंची तो किस तरीके से बवाल काटने की कोशिश की गई। हालांकि बिहार सरकार से संपर्क किया गया, बिहार पुलिस से संपर्क किया गया और उसके बाद हमने देखा कि उसकी गिरफ्तारी हो गई, जिसके बाद जो तस्वीर आपने दिखाई है कि कैसे वो लंगड़ रहा है। और तो और कई जो लोग हैं हिंदू संगठन के, उन्होंने इसके एनकाउंटर की भी मांग की है। हालांकि अख्तरुल इमान ये कह रहे हैं कि आपको कोर्ट से कहीं ना कहीं परमिशन लेनी होती है, उसके बाद आपको अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन यूपी एसटीएफ की तरफ से अचानक से आया गया और उसकी गिरफ्तारी कर ली गई, यानी उसकी गिरफ्तारी को गलत बता रहे हैं। लेकिन अगर अख्तरुल इमान को विरोध करना है तो उनको कोर्ट के अंदर जाना चाहिए। वो आखिर क्यों मीडिया के सामने आकर इस बात को कह रहे हैं? अगर आपको लगता है कि कोर्ट से परमिशन नहीं ली गई और उनकी गिरफ्तारी ऐसे ही हो गई है तो आप भी कोर्ट में जाइए ना। आपको किसने मना किया है? आप कोर्ट में जाइए, उनके समर्थन में मुकदमा लड़िए। आप उनकी गिरफ्तारी का विरोध करने की बात कह रहे हैं और सड़कों पर आने की बात कर रहे हैं, तो क्या सड़कों पर आने से आपका वोट बैंक मजबूत हो जाएगा, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, तमाम विपक्ष का अगर जिक्र करते हैं, राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव सिर्फ मीडिया के सामने आकर योगी सरकार को कोसने का काम करते हैं। आपने देखा कि कांग्रेस किस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है। अजय राय भी कल ये कहते हुए नजर आए थे कि उत्तर प्रदेश में 2027 में इलेक्शन है, लेकिन वोट चोरी करके योगी आदित्यनाथ जीत जाएंगे। और तो और राहुल गांधी ने किस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा उठाया, लेकिन बता दिया कि भैया ऐसे ऐसे दो आईडी कार्ड है और ऐसे वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन वो कोर्ट में नहीं गए। जब भी ये नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सड़कों पर उतरने की बात करें तो आप साफ तौर पर कह लीजिए कि ये बरगलाने की कोशिश करें। हाँ, किसी के समर्थन की हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए, जनता की अगर बात करें, जनता जिससे समर्थन देती है उसको सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। और जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ को समर्थन दिया हुआ है और ये लोग घबरा रहे हैं कि 2027 में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे। क्योंकि देखिए, विपक्ष की बात करें तो अखिलेश यादव की मजबूत स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर, और अगर बात बीजेपी की करें तो बीजेपी सत्ता में वापसी कर सकती है और यही डर तमाम लोगों को सता रहा है। और कैसे एआईएमआईएम विपक्षी पार्टी में अपनी भूमिका को अहम कर सके, वो कहीं ना कहीं रणनीति अपनाने की कोशिश ये कर रहे हैं। सर, मौलाना सलीम का अगर वीडियो देखे तो किस तरीके से वो परेशान है, साफ नजर में आ रहा है कि वो खुद बता रहे हैं कि वो विद्वान है या नहीं है, वो बात की बात है, लेकिन उन्होंने गलत शब्द बोले और इसके लिए माफी मांगी। लेकिन एआईएमआईएम का समर्थन करना ये साफ दिखा रहा है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ा कि सामने वाले ने कितना गलत बोला है। किसी की माँ को गाली देना क्या ये सही है? देखिए, एआईएमआईएम की अगर बात करें तो उनके तमाम नेता ऐसी बात भी करते
करते हैं, ऐसे लोगों का समर्थन भी करते हैं। क्या हैदराबाद के अंदर ओवैसी के भाई की बातों को आपने नहीं सुना? वो किस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। क्या वारिस पठान को आपने नहीं सुना? AIMIM के नेता, वो किस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ बोलने का काम करते हैं। ओवैसी की जो पार्टी है और जितने भी नेता हैं वो जानबूझकर हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं ताकि मुसलमानों के सेंसिटिव को टच कर सके और कहीं ना कहीं उन्हें बता सके, देखिए अखिलेश यादव और कांग्रेस आपका मसीहा नहीं है, हम उभर रहे हैं, अब हमारी एक पार्टी बन रही है। क्योंकि अक्सर वो बात करते हैं मुसलमानों की, वो कहते हैं कि नहीं, मुसलमानों के साथ व्यवहार किया गया खराब, कांग्रेस पार्टी ने भी, समाजवादी पार्टी ने भी और बीजेपी ने भी। और अब AIMIM मुसलमानों का नया मसीहा उभर कर आ रहा है। और यूपी की जनता भी तो ये सब देख रही है और यूपी की जनता ये जरूर देखेगी कि जिसके लिए हमने इतना प्रदर्शन किया, लखनऊ में प्रदर्शन देखने के लिए मिला, यूपी के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन देखने को मिला, और अब ये ऐसा कर रहे हैं, उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं जिसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये भी तो भारी पड़ेगा। देखिए जनता तो ये भी देख रही है कि ये लोग कह रहे हैं कि 11 विधायक दे दीजिए, हम उसका एनकाउंटर कर देंगे जो हमारा एनकाउंटर करेगा। तो खास तौर पर जो कट्टरपंथियों का ये साथ देते हैं, जनता समझती है कि किस कट्टरपंथी ने किसका साथ दिया है। और ये मौलाना कट्टरपंथी हैं तो आप AIMIM को भी कट्टरपंथी कह सकते हैं। जब अख्तरुल ईमान जैसे बड़े नेता समर्थन करें इन मौलानाओं का तो आप समझ लीजिए कि कट्टरपंथ फैलाने की कोशिश करते हैं। हैदराबाद में क्या हुआ? हैदराबाद के अंदर कट्टरपंथ फैलाने की कोशिश की गई। आप बंगाल के अंदर देख लीजिए, बंगाल के अंदर किस तरीके से हुमायूं कबीर AIMIM के साथ आने की बात कह रहा है, यानी कट्टरपंथ की बात कही जाती है। बाबरी को आखिर बार बार क्यों मुद्दा बनाया जाता है? जब बाबरी का मुद्दा हल हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए भी जगह दे दी, राम मंदिर का इस वक्त निर्माण हो गया है, तो आखिर क्यों बाबरी का मुद्दा उठाया जा रहा है? हुमायूं कबीर का साथ आखिर ओवैसी क्यों दे रहे हैं? ये सब कट्टरपंथ फैलाने के लिए होता है। और चाहे मौलाना सलीम हो या फिर मौलाना जर्जिस हो, आपने देखा है कि किस तरीके से वो जहरीले बोल बोलते हैं, लेकिन AIMIM उसका साथ देती हुई नजर आ रही है। ये क्लियर मैसेज है कि AIMIM 2027 में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है, क्योंकि बिहार के अंदर आपने देखा है कि बिहार के अंदर वो तमाम विपक्षी पार्टी के साथ मजबूती से उतरना चाहती थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने उन्हें भाव नहीं दिया। लेकिन नतीजा इतना जरूर रहा कि सीमांचल में उन्होंने अपनी अच्छी पकड़ बना ली, लेकिन पूरे बिहार के अंदर इतनी पकड़ AIMIM की नहीं है। इतना जरूर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हिंदुओं की बात करें तो तमाम हिंदू बीजेपी को ही वोट दे सकता है, जो तमाम अभी सर्वे कह रहे हैं। हम भविष्यवाणी नहीं करें, लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं वो सर्वे यही बता रहे हैं कि हिंदुओं का वोट बीजेपी की तरफ जाएगा, लेकिन मुसलमानों का वोट शिफ्ट हो जाएगा। सर, मौलाना सलीम से पहले मौलाना जर्जिस थे, उन्होंने भी भड़काऊ बयान दिए थे और उस वक्त भी AIMIM ने खुला समर्थन किया था। जिस तरीके से भड़काऊ बयान देने पर AIM बार बार समर्थन कर रही है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहा है कि क्या कितना ये भारी पड़ने वाला है उन लोगों को। मौलानाओं का जो इतिहास है वो AIMIM से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि सलीम की बात करें तो सलीम भी AIMIM का नेता रह चुका है और वो उत्तर प्रदेश से टिकट चाहता है, इसलिए वो जहरीले बयान दे रहा है। मौलाना जर्जिस के इतिहास को आप खंगालेंगी तो कांग्रेस से कहीं ना कहीं हमेशा से संपर्क में रहा है और कार्यकर्ता कांग्रेस का रहा है, और इस वक्त वो पार्टी से टिकट चाहता है, किसी भी पार्टी से उसे टिकट मिल जाए। और ऐसे मौलानाओं को आप जरूर देखिएगा, 2027 जब आएगा तो ऐसे मौलानाओं को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा, ताकि मौलाना एक बार फिर से जहरीले बोल सके और मुसलमानों को अपनी तरफ ला सके। लेकिन देखिए इसमें नुकसान तमाम विपक्षी पार्टियों का ही है, क्योंकि अभी ये लोकसभा चुनाव की बात करें तो एकमुश्त होकर मुसलमान वोट बैंक समाजवादी पार्टी की ओर गया था, लेकिन अगर ये बिखराव हो गया तो बीजेपी को ही इससे फायदा मिलेगा। AIMIM ये कह रही कि हम अकेले मैदान में उतरेंगे। पिछले दिनों तो ये ऐलान भी किया गया था कि हम तमाम जगहों पर जितनी भी सीटें हैं वहां पर लड़ेंगे और अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। अब AIMIM को मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी क्या उससे गठबंधन करेगी नहीं करेगी, अभी ये देखने वाली बात होगी। मायावती गठबंधन करेंगी नहीं करेंगी, क्योंकि बिहार में तो मौका मिला नहीं, और अगर उत्तर प्रदेश में मौका नहीं मिलेगा तो AIMIM वोट तो हासिल नहीं कर पाएगी उतने, लेकिन अपने उम्मीदवार को उतारकर वोट काट जरूर देगी। और अगर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक कटे, क्योंकि देखिए यादवों की अगर बात करें तो पूरा एकमुश्त यादव जो होगा वो अखिलेश को ही वोट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यादव समर्थन करेगा अखिलेश यादव का, लेकिन अगर मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान बढ़ता हुआ नजर आएगा। कुछ मुसलमान समाजवादी पार्टी की ओर जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी मुसलमानों को साधने के लिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी को शामिल किया है।
और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जितनी मेहनत समाजवादी पार्टी के अंदर इस वक्त कर रहे हैं वो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन अखिलेश यादव का भी तो एक हम देख रहे ट्विस्ट आ गया है, धीरे धीरे वो सॉफ्ट हिंदू बनते जा रहे, तो उसको लेकर बिल्कुल देखिए, सॉफ्ट हिंदुत्व की राह अखिलेश यादव ने जरूर पकड़ ली है, लेकिन ये अखिलेश यादव को काफी नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव को ये समझना होगा कि उसकी राह में रोड़ा AIMIM अटका सकती है। इसलिए अखिलेश यादव को हार्ड कोड मुस्लिम की बात करनी होगी। आप अगर सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाएंगे तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से मौलाना सलीम की गिरफ्तारी हो गई है, उसके बाद भी AIMIM लगातार समर्थन कर रहा है, जिसके बाद ये सवाल उठता है कि अब खतरा कितना AIMIM के लिए बढ़ गया है, क्योंकि वो अब वोट बैंक उनका छिटक सकता है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।